नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल दुबेटा। अभी मैं इस समय मौजूद हूँ एक होटल के अंदर काफ़ी संख्या में यहाँ पर ठेकेदार इकट्ठा हुए हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों इतनी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होकर एक मीटिंग की है, जानते हैं इनसे क्या पूरा मामला क्या है। कौन से संगठन से? ऐसा जी, हम हैं ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इरिगेशन, सिंचाई विभाग। बेसिकली क्या काम रहता है आप? हम करते हैं जी मेनली हमारा कैनाल का, ब्रिज का, जो जनता को, किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाती है और जनता को पीने का पानी भी सिंचाई विभाग ही उपलब्ध करवाता है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक हेल्थ करता है। जी, हरियाणा देखते हैं आप? यस जी, किस दल की आवाज़ की बात साझा करने वाले हैं? ऐसा है जी, सबसे पहले तो हम आपके नवछोर न्यूज़, दुनियादारी, सांझी खबर, दर्शन न्यूज़ का हम हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं, जो हमारी समस्या को उठाने के लिए हमारे साथ आए। तो सबसे पहले तो उनको हमारा नमन। उसके बाद जो हमारी समस्याएं हैं, मेनली हमारी समस्या है, एक सरकार ने नई नोटिफिकेशन निकाल दी जो ठेकेदारों को परेशान करने के लिए। पहले टेंडर होता था, उसमें फर्स्ट लोएस्ट को ही नेगोशिएशन पर बुलाया जाता था और फर्स्ट अगर नेगोशिएशन ना देता था देन रिकॉल हो जाता था। अब सरकार ने टेंडर के मायने ही ख़त्म कर दिए कि उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को बुला लिया और फिर उनमें वहाँ कंपटीशन करवाते हैं। भाई आप इतने छोड़ दो, आप इतने छोड़ दो। तो अगर हम ऐसे ही वो अगर कंपटीशन करवाएंगे तो उससे क्वालिटी भी लो होगी। क्वालिटी लो होगी तो भाई अधिकारी भी जेल में जाएंगे, ठेकेदार भी जाएगा। अगर ये जेल जाएंगे तो अपराध भी बढ़ेंगे, निश्चित है। ये नेगोशिएशन अपराध की भी जननी होगी। तो सबसे पहले हमारी सरकार से और हमारी पूरी एसोसिएशन की एक प्रार्थना है कि आप इसको, यो नेगोशिएशन का जो गोरख धंधा शुरू कराया है, इसको बराए मेहरबानी बंद करने की कृपा करें। बाकी इसमें सीएम साहब का घाट रोल है, जो हमारे महकमे के मंत्री भी है। इसमें मेनली रोल है हमारी आईएएस लॉबी का, जिनका केवल ही वे बूढ़ा मरो जवान अच्छा से काम, उनने टोटल जनता को मूर्ख बनाना और हमारे नेता लोगों को गुमराह करना, जिसकी वजह से हमारे सामाजिक द्वेष भी हो और आपस का द्वेष भी बढ़ता है उससे। कि मान लो मैं आपके ऊपर नेगोशिएशन देता हूँ, आप फिर मेरे ऊपर दोगे, कल हमारी प्रतिद्वंदिता भी बढ़ेगी। भाई एक दूसरे के हम खून के भी प्यासे हो जाएंगे। ये इस हद तक ले जाना चाहते हैं ये आईएएस लॉबी। हमारी सरकार का कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले इनकी नहीं मानी आईएएस वगैरह की, तो ये नहीं चला। अब ये पिछले 2-3 महीना तक यह कार्रवाई चल रही है और अब ये नई नोटिफिकेशन लगा दी, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को बुलाओ। अब फर्स्ट ने 5 लाख की दे दी, दूसरा 10 की दे देगा, ऐसे एक तो टेंडर के मायने ख़त्म कर दिए। तो हमारी सरकार से आपके माध्यम से ये मांग है कि इस चैप्टर को बंद किया जाए। अगर रेट ज़्यादा लगे तो आप रीटेंडर करवाओ, जिससे स्टेट का भी भला होगा और गुणवत्ता भी बनी रहेगी। अगर रेट जेन्युइन है, देन जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए रेट, उनसे कम पे भी नेगोशिएशन, अगर उनसे 20% अब वो है, उसमें भी वो है नेगोशिएशन। तो इसलिए नेगोशिएशन का इनने जीरो कर दिया। अगर ये ठेकेदार क्लास 1 होगी तो सरकार के निर्माण कार्य भी रुक जाएंगे और सरकार की इतना भारी चपत लग जाएगी कि सरकार को समझ में नहीं आएगी। अगर ये 3 आदमी पुलिंग लाग के कारण देन सरकार क्या करेगी। इसमें पुलिंग भी हो सकती है और वो पुलिंग होगी तो सरकार के बहुत भारी घाटा भी होगा। इसलिए सरकार से हमारी निवेदन है कि इस खेल को बंद करने की कृपा करें और हमारा भाईचारा ना बिगाड़ें, क्योंकि ठेकेदार एक अपने आप में एक बॉडी हो है, जिसके बहुत अंग होते हैं और जिसका सहारा एक ठेकेदार का सहारा मिनिमम 300, 400, 500, 1000 आदमी का गुजारा होता है और एक ठेकेदार का सहारा 200, 250 घरों का मिनिमम। जो जम्मा छोटे ठेकेदार हैं उनका सहारा भी हर महीना कम से कम भी 200, 300, 400 आदमियों का चूल्हा चला है, जिस पर वो अपना गुजारा करते हैं। और ये हमारी सरकार से, फिर भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि
इस खेल को बंद किया जाए। ये नेगोशिएशन का चैप्टर जैसे फर्स्ट को पहले था वही लागू रहे कि केवल फर्स्ट को बुलाए, अगर फर्स्ट ना नेगोशिएट करता देन आप कॉल करो। मतलब आपने कहा कि हजारों रोजी रोटी चल रही है हाँ आपकी जी। और इससे पहले क्या सरकार के पास आपने गुहार लगाई? ऐसा जी, सरकार ने ये नोटिफिकेशन ही अब जारी करी 24 तारीख को, उससे पहले ये थी ही नहीं। उससे पहले ना हमें बुलाते थे नेगोशिएशन पर, तो इसलिए हम पहले गुहार तो जब लगाएं जब हमारे को ये इस समस्या का सामना करना पड़ा हो। जी, अब सीधी बात, मतलब कि ये नोटिफिकेशन के द्वारा कई दरारें आने वाली है, आपकी तरफ से ये बात आ रही है। हाँ जी। तो अगर हम बात करते हैं आईएएस लॉबी की, आपने बात करी, तो आपको क्या लगता है कि आईएएस लॉबी का ही पूरा रोल रहता है? ऐसा है जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं थोड़े ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा नहीं पूरी तरह ईमानदार हैं, नो डाउट। उससे बढ़िया मुख्यमंत्री हमारा भाग्य है कि हमने इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मिला। बट आईएएस होते हैं कि दे आर नॉट सोशल पर्सन, क्योंकि जो बच्चा होशियार होगा उसमें घर के ना तो उस पर कोई काम करवाते ना, और वो अनसोशल एलिमेंट होता है, और वही अनसोशल एलिमेंट ही ऑफिसर बनते हैं। इसलिए उनको समाज का ज्ञान ही नहीं, अगर के लड़ाई हो, के झगड़ा हो, के भाईचारा हो है। तो ये आईएएस इसलिए ये अपनी चाल ये सफल होए। मुख्यमंत्री जी के 7-8 साल का कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने इनकी नहीं मानी, और अब मुख्यमंत्री जी इनकी चाल में फंस गए। अभी पूरी तरह नहीं फंसे हैं। नोटिफिकेशन तो खैर विड्रा हो जाएगी, ये सरकार की है तो इसको विड्रा भी कर सकती सरकार। तो मुख्यमंत्री जी इन अपना चुंगल में फंसा लिए। जी, कोई और भी कहना चाहेगा? आपके जो संगठन आ रहा है। अच्छा जी बोलिए। और आप पूछो इसमें। जी, और भी कोई बात रखने चाहेंगे आप? और एक बात और है, जैसे हमारा हरियाणा इरिगेशन में पहले टेंडर होते थे छोटे, 5 करोड़ के, 10 करोड़ के, 20 करोड़ के, 25 करोड़ के, 30 करोड़ के, 40 के, 50 तक के। तो हमारे इतने बड़े टेंडर मतलब 10, 15, 20, 30 करोड़ के लगा करते। अब सरकार 400, 500, 500, 800 करोड़ के टेंडर ला रही है, एक कॉरपोरेशन घरानों को दे रही है। और जो सारी बार की मल्टीनेशनल कंपनी आओ है MNC, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे हमारे वर्क आया, हमने कोई भी टेंडर डाला तो 5% माइनस या प्लस, और वो लेती है 30, 40, 50%। अब वो लेते हैं, जैसे एक PD ब्रांच का पैरेलल दिल्ली ब्रांच है, उसका 40% अब वो हुआ। और उसमें एक और है कि प्राइस एस्केलेशन जिस दिन टेंडर अलॉट हुआ है उसी दिन से लागू होगी, और वह लागू होने में उसका 3 साल का समय है। और 3 साल में महंगाई मान लो 60% बढ़ गई, और बढ़ जाती है तो 1 साल में 10, 12, 15%। तो 60% हमारा जैसे वो 1000 करोड़ का टेंडर है तो हमने उसको 1600 करोड़ पे करने पड़ेंगे, जबकि छोटे ठेकेदारों को के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उनका ना प्राइस एस्केलेशन का रोला था, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं करते। वो काम आया मान लो 10 करोड़ का, तो 2 महीना में, 4 महीना में करार खारिज। तो इसलिए ना तो सरकार का बोझ पड़ा करता। और रही बात क्वालिटी डाउन जाएगी, उससे क्यों जाएगी कि वो हमें देंगे टेंडर, वो उनके काम भी हम ही करते हैं। अगर भाई 10 करोड़ का मेरिट दे दिया, 20 का एंट्री दे दिया, 30 का एंट्री दे दिया, तो जो 10, 20, 30, 40 का लिया वो तो अपना ऊपर का तो मार्जिन खा गए। और उसके बाद हम भी अपना ये सोचेंगे कि हमारा भी पेट पाल जाए, तो वो हम जनता का पेट खाएंगे। जनता की गाड़ी कमाई है, जो आम टैक्स पेयर की कमाई है, वो हम खाएंगे। मतलब ये काम सरकार कर रही है। तो इसलिए, और जिसका ताज़ा ये जो खेल चलाया कर्नाटका में, जनता ने रिजल्ट भी दे दिया। और हम दिल से चाहते हैं कि यह सरकार बढ़िया हमारी हरियाणा की, बट ये अगर यही खेल करेंगे तो हमारी ठेकेदार एसोसिएशन इस बात का पूरा विरोध करेगी और इनके इलेक्शन में भी खिलाफ जाएंगे। नहीं तो हमें इतनी खूब चाह, हमें 2 योजना में खट्टर साहब की में बड़े बढ़िया लगभग ठेकेदार प्रोस्पर हुए हैं। मतलब उनके सबके बढ़िया चूल्हे चले हैं, और उनके साथ हज़ारों आदमियों के भी चूल्हे चलते हैं, और हम दिल से लाइक करते हैं। अच्छा, दूसरा फिर जो हमारी एक ये है कि जो ये बड़े टेंडर हैं, इसकी बजाय स्लाइसिस में टेंडर किए जाएं, जैसे 20 करोड़ का, 30 का, 50 का, तो जिसमें हमारे पैसे, हरियाणा के पैसे हमारे हरियाणा में ही के लोगों में आएगा, और हमारी मार्केट में पैसा आएगा तो हमारा राज्य,
हमारे शहर वो प्रॉस्पर होंगे। अदरवाइज जैसे भाई 1000 करोड़ का टेंडर है, कोई कहीं से सामान आएगा, कोई कहीं से, वो सारे पैसे हमारे टैक्स के भी वो खा जाएंगे, और जो हमारा जो राज्य में पैसा मार्केट में आना है वो उनकी जेबों में चला जाएगा। तो इसलिए हमारी सरकार से, माननीय खट्टर जी से पुरजोर निवेदन है कि वो हमारा इस बात पर ध्यान दे। जी जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा, कोई बात रखना चाहेगा आपके एसोसिएशन से? तो बोलो जी। आप रखना चाहेंगे राजीव? सर ऐसे है जी, अगर काम वो कंपनी नाम अपना थोड़ा नाम पद बता दीजिए एसोसिएशन का। बलबीर सिंह कॉन्ट्रैक्टर, थोड़ा तेज बोलिए। मेंबर और कॉन्ट्रैक्टर यूनियन। जी, क्या बात रखना चाहते हैं? बात भाई साहब ने रखी थी जी। वैसे तो बात तो यही है, बड़ा काम अगर छोटा कर देंगे, एक तो टोटली टाइम में हो जाएगा जी, और दूसरा पैसा बाहर नहीं जाएगा जी, और वही काम हमको क्वालिटी भी देंगे सर, क्यों करके हमें तो पता ना हमारे लाइसेंसों पे होगा, हमें ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। बड़ी कंपनी है जी, ऐसे पैसे करके चली जाती हैं जी, तो वो और पैसा बाहर चला जाता है। इसलिए हमारे को यही निवेदन है जी, उनको छोटे करे जाएँ, और जो ये दूसरा लगाया है ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए जी। यही है सर, धन्यवाद।